हेलो नमस्कार। क्लास 10 की मैथ जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ध्वजांक विधि और आपका सवाल है ध्वजांक विधि का 15 नंबर। तो अब की बार आपको भाग देना है 879 का। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आइए तो देखिए सवाल में आपको सबसे पहले हम इसे 3 भागों में विभाजित जैसे करते हैं तो मुख्यांक और ध्वजांक को लिखेंगे। तो आपका इन दो अंकों को हम क्या लिखेंगे अब की बार 87 और 9। ये आपका 879 की तरह दिख रहा है। तो 87 आपका क्या हो गया मुख्यांक और 9 को हम क्या लिखेंगे आपका ध्वजांक। ये लिखने के बाद में आपका जो संख्या दे रखी है उसका अंतिम अक्षर को हम लिखेंगे आपके थर्ड समूह में और बाकी की जो शेष संख्या बची है उसको हम लिखेंगे आपके मध्य में। ये दो जो इसका था वो आपका थर्ड समूह के अंदर आ चुका है। तो अब देखिए 87 का आपको भाग देना है और जो आपका भागफल आए उसको आपको ध्वजांक से गुणा कर करके लिखना है। तो देखिए पहला काम हमारा है भाग देना है 87 का किसके अंदर 210 के अंदर। तो 87 का हम भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 2 बार। तो 87 गुना 2 7 2 14 8 और 1 16 77 177 कितनी बार भाग दिया हमने 2 बार। तो आपका 10 में से जब 4 जाता है तो 6 और 20 में से 17 गए 3 तो 36 आपका हो गया शेष फल और 2 आपका हो गया भागफल। तो हमने लिखा 2। जो 36 आपका शेष फल बचा है उसको आपको नेक्स्ट संख्या के आगे लिखना है। तो आपने इन तीनों को पहले काम ले लिया था 210 में। तो नेक्स्ट संख्या आपकी जो है वो है ये 1। तो इस 1 के आगे हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 36 जो आपका शेष फल है। तो आपका सेकंड जो भाग है उसके अंदर क्या बन जाएगा सेकंड स्टेप में आपका जो नया भाज्य बना है नया भाज्य वो कितना हो गया अब आपका 361 में भाग देने से पूर्व आपको क्या करना है भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो 2 को आपको 9 से गुणा करके घटाएंगे तो ये 2 आपका भागफल और 9 आपका है ध्वजांक। तो 361 माइनस 9 2 18। तो 361 में 11 में से 8 गया 3 यहाँ आपके 35 में से 1 गया तो 34। तो ये देखिए आपका 11 में से 8 चला गया तो 3 यहाँ गए 5 में से 1 गया 4 और 3। तो अब आपका यहाँ पर कितना है ये 361 के स्थान पर आपका है 343। तो आपका थर्ड स्टेप क्या है 343 में आप भाग देंगे किसका 87 का हम भाग दे रहे थे जो आपका मुख्यांक था 87 का भाग देना है जब आप संशोधित कर ले उसके पश्चात क्योंकि आपको घटाया है आपने जो भागफल और ध्वजांक को आया था उसमें से घटाने के बाद। अब 87 का भाग हम देंगे कितनी बार 87 का भाग हम देंगे 3 बार। तो 3 7 21 2 24 और 2 होते हैं 26। तो यहाँ हो जाएंगे 261 क्योंकि जब हम 87 का 4 का देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 7 चौक 28 2 32 और 2 होते हैं 34। तो 348 आ जाते हैं 343 से अधिक। तो इसलिए हम भाग देंगे आपका 3 बार तो 261 ये आ गया 3 भागफल। जब घटाएंगे 3 में से गया 2 और आपका हो गया 14 में से 6 गया 8 और यहाँ कितने आपके शेष रह गए 82। तो ये हो गया आपका 82 शेष फल। अब देखिए जब आपने 3 बार भाग दिया तो 3 हो गया आपका भागफल और 82 जो आए हैं वो 82 आपका किसके आगे आएगा 82 आ जाएगा आपका 5 के आगे जो आपका शेष फल है। तो 82 शेष फल और 3 हमने भागफल में लिखा और 82 आपका शेष फल इस 5 संख्या के आप आगे क्योंकि आपने ये उपयोग कर लिया है। तो चौथा स्टेप आपका क्या है संख्या हो गई आपको 825। इसमें से आपको क्या घटाना है भागफल गुना ध्वजांक। तो भागफल आपका था 3 और ध्वजांक आपका है 9। तो 9 तिया 27। तो आपको 3 को 9 से गुना करके घटा दे तो 825 माइनस 27। तो देखिए 815 में से 7 गया 8 यहाँ आपका हो गया 1 तो 81 में से 2 गया 79 तो 798। अब इस स्थान पर आपको जो 825 दिख रहा है इसके स्थान पर अब आपका बना हुआ है 798। तो अब हम क्या करेंगे 5 स्टेप में 798 में हम भाग देंगे किसका 87 का हम भाग देंगे
तो देखिए 87 का भाग हम देंगे, तो 87 में हम देते हैं 9 बार, 9 7 63, 3 6 8 9 72 और 6 78, तो 783 आते हैं। वो कितनी बार आते हैं आपका? 9 बार आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब घटाइए, इसमें से 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, तो 15 आपका क्या हो गया? शेषफल। जो 15 है वो इस 3 के आगे आकर, तो अब आपका नया भाज्य है वो कितना हो गया? 153। जब हमने इसमें 15 आपका जो शेषफल आया था और 3 आपकी संख्या थी, तो ये दोनों आपकी हो गई 153। 153 में से अब आप क्या करोगे? संशोधित करोगे, यानी कि 153 में से पहले आप भागफल को और दशमलव को गुणा करके घटाएंगे। तो 9 को 9 से गुणा किया तो 9 गुना 9 होते हैं 81, 3 में से 1 गया 2 और 15 में से 8 गया 7। तो अब आपका यहाँ पर 153 के स्थान पर अब आपका कितना शेष रहा है? यहाँ पे आपका 72, यानी कि 72 यहाँ पर आपका शेष रहा है। तो 72 के अंदर आप 87 का क्या भाग दे सकते हैं? तो आप 72 में 87 का भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपकी जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग आपका टूट जाता है, यानी कि भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है। तो हमने भाग दिया इसको 0 बार। जब हमने 0 में भाग दिया, यानी कि यहाँ पे आपका 72 में 87 का हमने जब भाग दिया 0 बार, तो आपका क्या हो गया? 7 स्टेप। तो 72 में जब 0 का दिया तो यहाँ हो गया 0, तो 72 आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। जो शेषफल है वो नेक्स्ट समूह में चले जाएंगे, तो आपका बनने वाला जो थर्ड समूह में है, तो वो आपकी संख्या बन गई है 72 और 2 मिलकर हो गया 722। ये आपका नया है। अब 0 से आप दशमलव को जब घटाएंगे तो 722 में जब 0 जाता है तो आपका 722 आपको क्या प्राप्त होता है? शेषफल। और इसमें आपका भागफल आपको क्या प्राप्त होता है? 2390। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है दशमलव का, और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।